नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो गया है। लगभग 6 लाख परीक्षार्थी इस परीक्षा में भाग ले रहे हैं। जिस तरह से प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक का मामला सामने उजागर होता है, उसको लेकर अब बीपीएससी काफी सतर्क है, क्योंकि ये परीक्षा भी बीपीएससी ले रही है और पेपर लीक का कोई मामला सामने न आए, इसके लिए बीपीएससी ने व्यापक तैयारी की है। क्योंकि आप सभी जानते हैं, देश भर में बड़े से बड़े परीक्षाओं में पेपर लीक का मामला गर्मा जाता है। नीट परीक्षा में जिस तरह से पेपर लीक का मामला सामने आया, उसको लेकर सरकार की फजीहत हो चली है। परीक्षा पर सवाल उठने लगे हैं कि क्या वास्तव में प्रतियोगी परीक्षाओं में जो छात्र परीक्षा देते हैं, उनके भविष्य के साथ कहीं खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है। इसलिए बीपीएससी इस बार पूरी तैयारी है कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में कोई गड़बड़ी ना हो, कहीं से पेपर लीक ना हो। इसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। देखिए, बीपीएससी ने क्या क्या इंतजाम किया है, इस बात पर आज हम आपसे चर्चा करेंगे और ये भी बताएंगे कि जो बीपीएससी ये परीक्षा ले रही है शिक्षकों की बहाली का तृतीय चरण का, उसमें कितने छात्र भाग ले रहे हैं, कितने परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, सरकार किस तरह से इन परीक्षा केंद्रों पर किस तरह से निगरानी रख रही है, पूरी जानकारी हम आपको देंगे। और बीपीएससी किस तरह से सतर्क है कि पेपर लीक का कोई मामला सामने न आए, इसी की आज बात होगी। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि बीपीएससी ने इस परीक्षा के लिए क्या क्या तैयारी की है ताकि पेपर लीक का मामला सामने नहीं आए। देखिए, पेपर लीक का मामला सबसे बड़ी समस्या है प्रतियोगी परीक्षाओं में। खासकर सरकार इंतजाम करती है, लेकिन जब परीक्षा संपन्न हो जाते हैं, छात्र परीक्षा देकर अपने अपने घरों को चले जाते हैं, तब पता चलता है कि इस परीक्षा केंद्र से पेपर लीक हो गया था और पेपर लीक होने के चलते परीक्षा को रद्द किया जाता है। अब आप सोचिए कि जो छात्र इसकी तैयारी में अपना जी जान लगाए होते हैं, उसके साथ क्या बीतता होगा। इसीलिए बीपीएससी ने ये तैयारी की है। तो क्या क्या तैयारी है? देखिए, शिक्षक भर्ती प्रश्न पत्र जो होंगे वो इस बार कई सेट में होंगे। एक सेट में परीक्षा लेने से क्या होता है कि वह सेट लीक हो जाता है और इससे पूरे जितने भी सेंटर हैं उसकी परीक्षा रद्द करनी पड़ती है। तो कई सेट में इस बार प्रश्न पत्र होंगे, इससे प्रश्न पत्र लीक होने की संभावना कम हो जाएगी। दूसरा है कि पेपर अलग अलग प्रिंटिंग प्रेस में छपाए जा रहे हैं। मतलब पेपर जो है, जो प्रश्न पत्र है, वो अलग अलग प्रिंटिंग प्रेस में छपाए गए हैं, जिससे किसी एक जगह पे कोई भी जो लीक करने वाला अपराधी है, जो लीक करने वाला फर्जीवाड़ा करने वाले लोग हैं, उनकी पहुंच वहां तक न बन पाए। सरकार ने इस बात को ध्यान रखा है। पेपर का जो कोडिंग है वो कलर से की जाएगी। अलग अलग कलर में पेपर को जो है, प्रश्न पत्र को है, वो छपवाया जा रहा है ताकि उसे कोडिंग करने में आसानी हो और कौन सा प्रश्न पत्र कहाँ जाएगा इसकी पता न चले, क्योंकि वो कोड से जाएगा। डीएम को, जहां भी परीक्षा केंद्र है वहां के डीएम को परीक्षा के 3 घंटे पहले ही जानकारी दी जाएगी प्रश्न पत्रों के बारे में और सेट के बारे में, और भी जो जानकारियां हैं वो डीएम को भी मात्र 3 घंटे पहले इसकी जानकारी मिलेगी। प्रश्न पत्र पहुंचाने वाले गाड़ियों को जीपीएस से ट्रैक किया जाएगा। जीपीएस लगा होगा, जो रूट बताया गया है उसी रूट पर वो गाड़ी चलेगी, इसीलिए जीपीएस लगाया गया है। और ड्राइवर के साथ साथ अधिकारी और कर्मचारी भी होंगे। अकेले ड्राइवर के हवाले प्रश्न पत्र नहीं किया जाएगा, बल्कि उसी गाड़ी में या उस गाड़ी के पीछे अधिकारी और कर्मचारी रहेंगे ताकि प्रश्न पत्र में कोई गड़बड़ी नहीं हो। देखिए, बिहार शिक्षक परीक्षा की जो है वो तैयारी छात्र काफी दिनों से कर रहे हैं। सबको उम्मीद है कि नौकरी मिलेगी और नीतीश कुमार जो है फिर से तृतीय चरण की शिक्षक परीक्षा जो है उसको आज से शुरू करा दिया है। आज से लगभग 3 दिनों तक, यानी कि 19, 20 और 21 जुलाई को परीक्षा होगी। परीक्षा में 10,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जो निगरानी करेंगे परीक्षार्थियों के।
किसी भी परीक्षा केंद्र पर कोई गड़बड़ी ना हो, इस बात का पूरा ध्यान रखने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। इन कैमरों की निगरानी कहां से होगी? तो बीपीएससी के जो मुख्यालय है, कार्यालय है, वहां पे जो कंट्रोल रूम बनाए गए हैं वहां से निगरानी होगी। इसके अलावे तीसरे चरण के जो परीक्षा है उसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी की जाएगी ताकि कहीं से कोई गड़बड़ी ना हो। आप सभी को मालूम हो कि पटना सहित 27 जिलों में 404 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 87,974 पदों के लिए शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। इसमें प्राथमिक शिक्षक 28,026 होंगे, माध्यमिक शिक्षक 16,970 है और जो उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं उनकी संख्या 22,873 है। कुल मिलाकर जो आवेदन पड़े हैं छात्रों का वो है 7,81,305 लोगों ने आवेदन दिया है ताकि हम शिक्षक बनेंगे। तो परीक्षा आज से शुरू है, 3 दिनों तक चलेगी और पूरी निगरानी में जो है बीपीएससी इस परीक्षा को ले रहा है। तो देखिए आगे क्या होता है। लीक से बचने के लिए, जो पेपर लीक है उससे बचने के लिए बीपीएससी ने खास तैयारी की है, लेकिन परीक्षा के बाद ये पता चल पाएगा कि आखिर पेपर लीक के मामले में जो सरकार शिकंजा कसने का तैयारी कर रही है उस पर कितना सफल हो पाई है या नहीं सफल हो पाई है। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको जानकारी देते रहेंगे। आप देसी अड्डा को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।